Hi guys, my name is KSR and once again I welcome you all in our new video। और आज मैं थोड़ा सा आराम फरमा रहा हूँ, नीचे बैठ गया मैं। मुझे ऐसा लगा कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारा कैमरामैन आज है नहीं, मैं अकेले ही ये शूट कर रहा हूँ। इधर मैं देख रहा हूँ इसमें स्क्रीन में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक तो लग रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रपोज़ के बारे में कि आपको प्रपोज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहली बात, अगर हम प्रपोज़ल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में प्रपोज़ल ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कब ज़रूरी है, इस बात को समझते हैं। कि अगर आप समझिए कि कोई भी रैंडम लड़का है जिसको शायद आपके स्कूल या कॉलेज में या ऑफिस में है और आप उसे जानती हो या जानते हो, लड़के हो, तो वो आपको आके प्रपोज़ करे, ठीक है, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली बात है, ना ही बोलोगे। तो 90% प्रपोज़ल वैसे ही ना हो जाते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ रही है उसके साथ रहने के लिए, प्रपोज़ल बेसिकली क्या है कि आप कहीं ना कहीं उसको बोल रहे हो कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। रिलेशनशिप में आने, अगर आप प्रपोज़ल दे रहे हो ना आने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लान चीज़ है। और प्लान चीज़ अक्सर फिर प्लानिंग के साथ ही होती है कि अच्छा सब देख, ये शादी थोड़ी कर रहे हो आप अपने लाइफ पार्टनर, कोई आदमी आपको मिला, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको प्रपोज़ कभी नहीं करना है किसी को। ये बात याद रखिए। आप, अगर आपको कोई इंसान पसंद आया, उससे दोस्ती करिए और उससे बात करिए। क्योंकि देखिए, आप अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको प्रपोज़ करता हूँ कि हाय आई लव यू, सो अगले वाले लड़का या लड़की जो भी है, उन्होंने भी बोल दिया कि आई लव यू टू, पर क्या एक्चुअल में उन वर्ड्स का मीनिंग है उस टाइम पे? क्योंकि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है। शायद फीलिंग हो सकती है जो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन फीलिंग आती है, और ना वो बॉन्डिंग बनी हुई है। आज नहीं तो कल वो रिश्ता टूट जाएगा। पर सोचिए कि अगर आप उस इंसान से दोस्ती करें, उसके साथ रहें, और फिर वो बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, और बस किसी रात को ऐसे बोलें कि यार आई लव यू, यार आई कांट लिव विदाउट यू, आई वांट टू हग यू, आई लव यू, वो ज़्यादा अच्छा है? या फिर पहले आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू हो गया, फिर वो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि अब हमने आई लव यू टू बोल दिया तो अब एक फॉर्मेलिटी निभानी है हमें कि डेली फ़ोन करना है, ये करना है, वो करना है। वो रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। पर अगर आपकी बॉन्डिंग अपने आप इतनी स्ट्रांग होती जा रही है ना, और आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, सोचिए ना वो प्यार कितना ज़बरदस्त होगा, जहाँ प्यार बताया नहीं जा रहा है, जताया जा रहा है। अगले वाला आदमी आपको प्यार जताने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की आपको प्यार जता रही है। कितना खूबसूरत होगा वो प्यार, वो रियल फीलिंग होगी, रेदर देन कि सिर्फ आई लव यू बोलना। प्रपोज़ल देना ही है तो आप मैरिज प्रपोज़ल दीजिए। जब आप एक रिश्ते में आ जाएं और आप एक बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाए, तब आप एक मैरिज के लिए उसे प्रपोज़ कर सकते हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहिए। उससे पहले बस बात करो, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए, तो वो एक दिन वो खुद ही वो मोमेंट आ जाएगा। डोंट क्रिएट दैट मोमेंट, वो खुद आएगा। और आई लव यू बोलने से कोई भी रिलेशनशिप में या प्यार में नहीं आता, आपको ये बात समझनी है। कितने अच्छे रिलेशंस हैं हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा से, भाई बहन, जिनके बारे में कोई बोल दे कुछ तो हम मारने के लिए तैयार है उसको, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उस प्यार में हम कभी आई लव यू बोलते हैं क्या? फिर इस प्यार में क्यों आई लव यू बोल रहे हैं? अगर वो आई लव यू बोल रहे हो, मेरे हिसाब से उसको एहसास कराओ कि आप उससे प्यार करते हो, रेदर देन कि आप उसे बोलो। कहते हैं कि बिना बोले जो समझ जाए ना, वो फीलिंग सबसे बड़ी है। अगर आपको कोई चीज़ बोल के समझानी पड़ रही है तो कहीं दिक्कत है। तो ये बात आपको समझनी है, और अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो सबसे पहले उस बंदे से दोस्ती कीजिए, उसके साथ रहिए, और वो अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है। प्रपोज़ल करना ही है तो मैरिज कीजिए, ये सब मत कीजिए, ठीक है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपने आसपास देखा 90% केसेस में ना होता है, और फिर हाँ हो भी गया तो आप समझिए कि जो इक्वालिटी है रिश्ते में, वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अगले वाले बंदे को रिक्वेस्ट करें कि जी आई लव यू, आप रिलेशन में आ जाओ, और जो कि आप उसे ढंग से जानते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर जानते होते तो आपको प्रपोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन केसेस में वो बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करो, रेदर देन कि आप एक दिन जाओ रैंडमली और बोलो आई लव यू, आप ही दिल जिगर जान हो मेरी, समझ रहे हो। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी थी ये वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई हो और समझ में आया हो कुछ अपने प्यार, मोहब्बत और प्रपोजल्स के बारे में, जो प्रॉप भी कहते हैं यूथ आज की। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई हो। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे लाइव में पूछना चाहते हैं तो आप 9 से 10 इंस्टाग्राम पे हम लाइव आते हैं, वहाँ पे आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई और सवाल है आपका तो आप एक बार हमारी वीडियो ज़रूर चेक करें, नहीं तो कमेंट कर दें। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं है हमारी वीडियोज़ में तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इतनी थी ये वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई हो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।